आज शरद पूर्णिमा है और आज हम वैदिक खीर बनाएंगे चूल्हे के ऊपर, मिट्टी की हांडी में देसी गाय के दूध से, और चूल्हे के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे पकती हुई खीर बना के दिखाते हैं आपको। आप भी इसी तरह से अपने घर में ही बनाएं और वैदिक खीर के बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जुड़े रहिए इस वीडियो में। श्यामा का दूध निकाल लिया था मैंने और अब दूध डाल दिया ईशान्य बर्तन में। चूल्हे में आंच तेज़ कर दी और जैसे ही दूध उबल जाएगा उसके बाद चावल डाल देंगे और धीरे धीरे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ईशा लगी हुई है इसको बनाने में। दूध उबल गया हमारा और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे पानी में ताकि जल्दी पक जाए। इसके लिए हमें जैसे दूध ज़्यादा और चावल थोड़े डालने होते हैं। पतली खीर जितनी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की जो खीर बनाई जाती है वो गाय के दूध में बनाते हैं। हमारे पास देसी गाय है, पीछे हरियाणा नस्ल की देसी गाय है, आगे ये सारी बछिया है। अपने वेद पुराणों में लिखा है कि आज के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब से गुजरता है और जो चांद की जो 16 कलाएं हैं उनसे ये अमृत बरसाता है। और रात को जो खीर जब खुले में रखी जाती है और इसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो इसमें काफ़ी औषधीय गुण आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और दमा, नज़ला, कुछ इस तरह की बीमारियों में खीर बहुत ही लाभप्रद होती है। लेकिन खीर बनाने में ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खीर चूल्हे पे ही बनी होनी चाहिए, मिट्टी के बर्तन में हो और देसी गाय का दूध यूज किया गया। कम से कम ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, यही होनी चाहिए, तभी इस खीर में औषधीय गुण होते हैं। इस खीर के अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाद में आप डाल के खा सकते हो, लेकिन जब ये रेडी होती है रात को तब इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इलायची डालनी चाहिए इसके अंदर। इलायची, ईशा इलायची लेके आई है तो अब इसमें सिर्फ इलायची डालेंगे। 4 इलायची कूट के डाल दी। और इसमें और एक चीज, चीनी का यूज नहीं होता। चीनी केमिकल होती है चीनी में, तो इसलिए हम सारा आयुर्वेदिक बना रहे हैं। तो इसमें या तो सिर्फ धागे वाली मिश्री का यूज किया जाए, सिट्टा मिश्री जिसे कहते हैं, और या देसी खांड डाल ली जाए। तो अब अपने पास क्या है? इसीलिए सिट्टा मिश्री भी अपने पास तो और धागे वाली, ठीक है। क्योंकि हम लोग बच्चों को जो दूध देते हैं उसमें सिट्टा मिश्री का यूज ही करते हैं। जो धागे वाली मिश्री होती है, हम चीनी यूज नहीं करते हैं बच्चों के दूध में। दूध में चावल डाल दिए, बिल्कुल ऊपर तक उफान आया हुआ है धीरे धीरे। अब और इसमें ईंधन नहीं लगाएंगे चूल्हे में, इसी आंच के ऊपर धीरे धीरे बनती रहेगी। लगभग आधा 1 घंटा इसको पकने देंगे, उसके बाद इसको बाहर चांदनी में रख देंगे। शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व और इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस दिन चांद, जैसे मैंने बताया आपको, कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत बरसाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो चांद की चांदनी को सोखता है, और चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च उस सोखने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अगर संभव हो तो खीर को खुले में बनाना चाहिए, वो भी चांदनी रात में। अभी आज मौसम ख़राब है, हम लोग इसको बाहर नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी इसको कोशिश करेंगे। अगर आज रात को चंद्रमा दिखता है तो इसको बाहर रखेंगे और सुबह जल्दी उठ के माता महालक्ष्मी का भोग लगा के सारे परिवार के साथ इसका सेवन करना चाहिए। अगर कोई बीमारी ना भी हो तो भी ये खीर बहुत लाभदायक होती है। ज़रूरी नहीं कि दमा, अस्थमा या कोई इस तरह का मरीज ही इस खीर को खाए। इस खीर को कोई भी स्वस्थ आदमी भी खा सकता है। ये काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है आदमी की। साल में एक बार ऐसा समय आता है और ज़रूर से ज़रूर इस खीर को आप अपने घर पे बनाएं और सारे परिवार के साथ खाएं। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का प्रारंभ भी हो जाता है। आज से सर्दी ऋतु शुरू हो जाती है। आधा घंटा हो गया खीर को बनते बनते और काफ़ी उबल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है खीर। फिर भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और ईंधन लगा दिया हमने। लगभग 15-20 मिनट और इंतजार करेंगे धीमी आंच के ऊपर। ये फिर से पक के रेडी हो जाएगी और इसको बाहर रख देंगे। बादलों में चांद दिख तो नहीं रहा, पर हल्की हल्की रोशनी है। अगर थोड़े बादल छटेंगे तो शायद दिख भी जाएगा मेरे को।
क्या डाल रहे हो? ईशा सिट्टा मिश्री ले आई है, खीर लगभग तैयार है, अब इसमें डाल देगी। मिश्री को हम पीस के रख लेते हैं क्योंकि दूध में मिक्स करना होता है ना। हाँ, आराम से तो मिक्स वो हो जाती है। साबुत, हाँ वो मिक्स नहीं होता है, तो हम लोग इसको पाउडर बना के रख लेते हैं तो ये जल्दी दूध में मिक्स हो जाता है, इसलिए। वैसे ये सिट्टा मिश्री है, धागे वाली। खीर रेडी हो गई है। चांद भी निकल आया। चांद अरे वाह, चांद भी देखो चांद भी निकल गया बिल्कुल सामने, और खीर भी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ कूलर के ऊपर रख देंगे। वैसे बिल्ली का हमें डर नहीं है क्योंकि रोबू यहीं रहता है हमारा। किधर गया? वो बैठा, वो रहा, ये यहीं आंगन में ही रहेगा, तो बिल्ली नहीं आती हमारे घर। तो अभी ईशा चूल्हे पर से खीर उतार के ले आती है वहाँ से और यहाँ रख देगी। चांद निकल गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जहाँ तक संभव हो खीर हमें अपने घर ही बनानी चाहिए और देसी गाय का दूध यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल कई जगह मंदिरों में और हर जगह खीर बनती है तो वहाँ देसी गाय का दूध पॉसिबल नहीं हो पाता, और वहाँ एल्युमिनियम के बर्तनों में बनती है। और घर पे आप बनाओगे तो मिट्टी के बर्तन में बनानी चाहिए और रात को चांदी के बर्तन में रखनी चाहिए अगर संभव हो तो, नहीं तो फिर मिट्टी का बर्तन ही बेस्ट है। बस अब आराम से ठंडी भी होती रहेगी और चांद की चांदनी में भी रहेगी। सुबह इसको फिर हम सारे माता महालक्ष्मी का भोग लगा के सारे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ईशा ने इसकी प्लेट हटा दी और स्टील की जाली रख दी ताकि सारी रात चांदनी इसमें से छन छन के आती रहे। हमारे पास चांदी का बर्तन नहीं है, इसलिए हम इस खीर को मिट्टी के बर्तन में ही रखेंगे। हमारे नंदनी और श्यामा भी सामने ही हैं और चांद कभी बादलों में छुप रहा है तो कभी निकल रहा है। अब सारी रात यहाँ रखी रहेगी, उसके बाद सुबह उठ के हम माता महालक्ष्मी का भोग लगा के और प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप भी अपने परिवार के साथ शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाएं और चांदनी में रख के प्रसाद ग्रहण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रविशा डायरीज।